कस्टम थंबनेल कॉपीराइट। आप लोगों को अगर कस्टम थंबनेल कॉपीराइट आया कार्टून स्टोरी पे, कोई भी एनिमेटेड स्टोरी जो आप बनाते हो, अगर उसमें कोई कॉपीराइट आया है थंबनेल से रिलेटेड, तो ये वीडियो पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से कॉपीराइट ना आए। तो ये वीडियो को पूरा देखना। आपको मैं यहाँ पे लगातार ये मतलब हमेशा समझाते रहता हूँ कि आपको एनिमेशन की फील्ड में एनिमेटेड वीडियो जो आप बनाते हो यूट्यूब के तौर पे, आप एक यूट्यूबर्स हो जहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे चैनल को रन करते हैं जहाँ पे आपको इस बात का डर होता है कि कस्टम थंबनेल कॉपीराइट ना आए। तो ये वीडियो को पूरा देखना बिना कुछ स्किप किए। ऐसी जानकारी बताऊंगा जिसकी वजह से ये चीजें होती है, ताकि आप भी इन चीजों से बचो। पहले आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मोस्टली बाजार में किसी भी जो यहाँ पे मार्केट में बिक रहा है, तो क्या बिक रहा है आजकल मार्केट में, तो आप देखोगे कि एनिमेशन की जो दुनिया है यहाँ पे 95% लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि 5,000 का 100 बैकग्राउंड ले लो, या 10,000 का मतलब 20,000 बैकग्राउंड ले लो, या 100 रुपए का आप कम से कम 10,000 बैकग्राउंड ले लो। ऐसा लगता है कि मतलब बैकग्राउंड बनाना इजी है इसलिए वो बहुत सस्ते में बेच रहे हैं, ऐसा आपको लगता है। तो ये टॉपिक जो है ये है हमारा कस्टम थंबनेल कॉपीराइट के ऊपर है, लेकिन मेन इसमें जो है वो है जो फेक का डेटा लीक होता है और बेचा जाता है, वो उसी के ऊपर वो कस्टम थंबनेल कॉपीराइट ज्यादा चांसेस होता है। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको 500 रुपए में 1000 बैकग्राउंड बेच रहा हूं, कितना 500 रुपए में 1000 बैकग्राउंड बेच रहा हूं, और सारे बैकग्राउंड फोटोशॉप के रहेंगे, अच्छा क्वालिटी का रहेगा, या 500 रुपए में एक बैकग्राउंड बेच रहा हूं, सारे बैकग्राउंड अच्छे क्वालिटी के होगा, ऐसा मैं आपको बोलूंगा तो आपको लगेगा सस्ते में मिल रहा है, चलो ले लेते हैं, अपना भी काम हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है। तो सोचिए जैसे चाहे कुकू टीवी या हिंदी कहानियां या तो जो ड्रीम टून है या अदर भी चैनल है जो 10 मिलियन के चैनल है या फिर 5 मिलियन वाले चैनल है, उन लोगों ने ग्राफिक डिजाइनर बिठाए हैं 40-40 हजार वाले, 35-35 हजार वाले, 60-60 हजार वाले ग्राफिक डिजाइनर को अपने यहाँ पे बिठाया है। अगर उन्होंने इतने महंगे ग्राफिक डिजाइनर बिठाया है तो मुझे लगता है कि उनके मालिक को जो वो 500 रुपए में 1000 बैकग्राउंड बेच रहा है उसका एड्रेस देना चाहिए। क्यों? भला कौन आदमी अपने जो ग्राफिक डिजाइनर पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और उसके बदले में वो जो ग्राफिक डिजाइनर वो दिन में उसे एक बैकग्राउंड बना के दे रहा है, या फिर कभी कभी 2 दिन में एक बैकग्राउंड बना के दे रहा है। तो सोचो आप, जब 500 रुपए में 1000 बैकग्राउंड मिल रहे हैं तो बड़े बड़े चैनल को उनसे लेना चाहिए ना जो वो बेच रहा है। ये ऐसा हो गया कि 25 लाख का घर कोई 2 लाख रुपए में बना के दे रहा है। सिंपल। जो कभी भी आपको जो मतलब जो भी इस मार्केट पे आपको बेचने के लिए ऐसा कहता है कि 1000 रुपए का मतलब 5000 बैकग्राउंड, तो समझ लो वो जो बैकग्राउंड है ना वो मोस्टली नंबर 2 के बैकग्राउंड होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फोटोशॉप में उठा कर चिपकाते हैं और आपको बैकग्राउंड को बेचते हैं। तो कस्टम थंबनेल कॉपीराइट क्यों आता है फिर? जब वो आपको बेचते हैं ना तो होता ये है कि वो मोस्टली जो इमेज होती है, जैसे गांव का बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में कॉपीराइट नहीं आता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो वीडियो के बीच में जो चलता है, जैसे मान के चलो गांव का बैकग्राउंड है, वो 10 आदमी को चला गया, पर वो बीच का जो वीडियोस होता है उसमें कॉपीराइट नहीं आता है। तो इसके ऊपर मैंने पहले भी बताया कि क्यों नहीं आता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ओवरऑल उन्होंने पूरा लॉन्ग वीडियो रखा होता है तो वो 4 सेकंड या 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रहता है, उसके बाद वो क्लोज भी जाता है, कभी खिड़की पे जाता है, कभी डोर पे जाता है, क्लोज शॉट जाता है। तो ऐसा हर स्टोरी में डिफरेंट डिफरेंट होता है, और यूट्यूब को ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है कि ये सेम बीजी है, ये दूसरा बीजी है, वो मैच नहीं कर पाता है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कस्टम थंबनेल पे। जब कोई कस्टम थंबनेल कॉपीराइट जब आता है, प्रॉब्लम उधर ही आता है जब कोई सेम जो वो इमेज है, सेम इमेज को उठाकर थंबनेल पे लगाता है। थंबनेल पे क्लोज लॉन्ग तो लगाएगा नहीं, पूरा पूरा वो जेपैक उठाकर वो वहां पे चिपका देता है। तो जो जेपैक है वो दूसरे चैनल पे पड़ चुका है। दूसरा चैनल कौन है? जो ऑलरेडी स्कैमर है, उसके चैनल पे वो पड़ चुका है, और वो स्कैमर को पता है कि मैंने 2022 में इसे अपलोड किया और ये जो आदमी है इसने इसे अभी अपलोड किया, जबकि ये जो डाटा है ये मार्केट में फेक लोग बेच रहे हैं। तो वो क्या करता है, जो स्कैमर है वो कस्टम थंबनेल को जल्दी मतलब थंबनेल को जल्दी टारगेट कर सकता है, क्योंकि वो ओवरऑल ऐसा समझ लो, जैसे मान के चलो मैंने एक जो गांव का बैकग्राउंड है उसी को लगाकर अपने अपने थंबनेल पे लगा दिया, और वही सेम बैकग्राउंड किसी और ने उसे अपलोड करके पहले अपने वो पे लगा दिया है, और वो जिसने लगाया वो स्कैमर है। वो उसका काम ही यही है कि दूसरों को चैनल को
कॉपीराइट देना और आपको फिर उसके बाद ये कहना कि आप हमारे CMS से जुड़ जाओ वरना आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, 50% तुम्हारा 50 हम मेरा। इसके ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा मैं CMS के ऊपर, जो रहता है कि जो लोग आपको फिर ऑफर करते हैं कि आधा हमारा आधा तुम्हारा। ये लोग मार्केट में चल रहा है अभी, एनिमेटेड कंटेंट पे ऐसा चल रहा है। तो जो इमेज है वो आपने पूरा यूज किया, उसकी वजह से वो क्या हुआ, YouTube एकदम से पकड़ रहा है कि ये इसने पहले अपलोड किया और आपने बाद में किया, तो कस्टम थंबनेल तुरंत आ जाता है। आपने देखा होगा ना, वो जो ग्रीनरी जैसे बैकग्राउंड पड़े रहते हैं, तो जो बड़े चैनल है वो आपको कॉपीराइट देते हैं, इजीली दे पाते हैं, जबकि आपने थोड़ा बहुत उसमें चेंज भी किया होता है। क्योंकि जब मैच होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पेड़ है, पेड़ के पास कोई झोपड़ी पड़ी है और उसके सामने एक औरत खाना बना रही है, सेम आपने भी वैसा ही डिट्टो कॉपी किया, तो उसपे भी कस्टम थंबनेल कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, जो भी बनाओ अपना क्रिएटिविटी दिखाओ। वहां पे ना थंबनेल पे कोई भी किसी को चिपकाने का कोशिश मत करो, क्योंकि वो इजी रास्ता है किसी के साथ स्कैम करने का। और जो ये लोग जो एक ही बीजी 10 आदमी को बेचते हैं, ये यहीं से पकड़े जाते हैं कि मतलब पहली बात तो एक बैकग्राउंड कोई 200 300 400 में नहीं मिलता। फोटोशॉप का जो बैकग्राउंड का जो ओरिजिनल कीमत है लगभग 2000 से 3000 के बीच में, क्योंकि एक बैकग्राउंड बनने में अगर कोई प्रॉपर तरीके से डिजिटली पेंटिंग करेगा तो उसको बनने में टाइम लगता है, 2 दिन लगता है, 1 दिन लगता है, पूरा दिन चला जाता है। तो लगभग उसका जो कॉस्ट है 1500 भी बोलूंगा तो तब भी ठीक है, लेकिन 2000 से 3000 के बीच में बैठती है, लेकिन 2000 भी बैठ सकती है। तो भला कोई आदमी 200 रुपए में फोटोशॉप का बैकग्राउंड क्यों देगा? रीजन है कि वो पुरानी चीजों को उठा कर चिपकाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे करेगा, आपको बोलेगा लो आपने लेआउट दिया, मैंने बना दिया, ब्ला ब्ला करके आपको चिपका देगा और कहेगा लो निकालो 200 रुपए। और जैसे ही आपको कस्टम थंबनेल कॉपीराइट आता है, वो कहता है ये हमारा मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी और ने दिया है। भाई एक बात बताओ, तुमने बेचा है तो तुमने बेचा होगा तभी तो कस्टम थंबनेल कॉपीराइट आया होगा ना, क्योंकि तुमने किसी और को ही बेचा है। पहली बात है, बीजी कभी भी ऐसा सेल नहीं होता है। इसके ऊपर भी और बार कई और भी दूसरे वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि मेन है कि हमारा कि जब कोई हम जो बीजी बनाते हैं उस बीजी को एग्जैक्ट हम थंबनेल पे लगाते हैं, वो जेपैक होता है। तो वो जेपैक आप भी किसी खरीदे होंगे, फोटोशॉप से आपने जेपैक निकाला होगा, तो उसी जेपैक को आप भी लगाते हो थंबनेल और दूसरा भी वही लगाता है। तो यूट्यूब जल्दी पकड़ लेता है, जिसने पहले अपलोड किया वो बंदा आपको कॉपीराइट इजीली दे सकता है कस्टम थंबनेल कॉपीराइट पे। इस तरह ये चलता है। अब आता है कि सर इससे बचे कैसे? बचना तो सिंपल है। पहली बात है कि सस्ता डेटा लेने से बचो, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, अभी मेरे को बहुत सारा कंप्लेंट भी आया, आपने सुना भी होगा, मैंने बात भी किया, टेलीग्राम पे भी किया, कि पहली बात आप सोचो, दिन रात आप मेहनत करते हो अपने चैनल पे, फिर बोलते हो मेरा 1 चैनल उड़ गया, 2 चैनल उड़ गया, 3 चैनल उड़ गया। भाई अगर आप सच में यूट्यूबर बनना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, घर बार चलाना चाहते हो, तो मेरे को लगता है कि आपको ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि किसी से बोलो कि प्लीज भाई मुझे 200 रुपए में बैकग्राउंड दे दो। नहीं है तो आप चैट जीपीटी का यूज करो। चैट जीपीटी फ्री में आपको बहुत जगह पे जो फ्री वाला चलते हैं एआई, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मेरे काफी सारे स्टूडेंट चैट जीपीटी से या एआई टूल से अपने बीजी को क्रिएट करते हैं, मेहनत करके उसे ट्रेस करते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करके वो ट्रेसिंग तो सिखाया ना मैंने। अब देखो कम से कम 500-600 लेक्चर पड़े हमारे चैनल पे। तो आप अपने बीजी को 2-3 बीजी को रेडी करो, ठीक है? उसी बीजी से आप 10 बीजी बना सकते हो। इस टॉपिक में मैं वीडियो लाऊंगा बाद में भी। मेरे कहने का मतलब है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि सारे बैकग्राउंड जब भी आप किसी से बनाओ, या तो 1-to-1 बनाओ। 1-to-1 मतलब होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो दूसरों को सेल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए आपने कोई बैकग्राउंड बनाया, तो मैं अपना बैकग्राउंड दूसरों को सेल ना करूं। तो इस तरह आपको होना चाहिए। पर ऐसा ट्रस्ट करना भी मुश्किल है भाई मार्केट में। आज वो हाँ करेगा, कल किसी और को बेचेगा, ठीक है? तो कस्टम थंबनेल कॉपीराइट मतलब इजी टारगेट। स्कैमर को मतलब इजी रास्ता मिल जाता है तुम्हें टारगेट करने का। और जितने भी ये बंडल वाले बीजी बिकते हैं, जितने भी ये सब सेल होते हैं फोटोशॉप का या इस तरह का जो हजार रुपए का, मैं आपको खुद कहता हूं, कुकू टीवी इतना बड़ा चैनल है, अगर कोई 1000 रुपए में आपको 5000 बीजी दे रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इन चैनलों तक इनका नंबर पहुंचाना चाहिए? कम से कम ये जो इतने मतलब 2.5 लाख रुपए सैलरी पे करते हैं महीने में अपने एम्प्लॉय को, 9-9 लाख रुपए सबको अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं, कम से कम उनका पैसा बच जाएगा। सोचिए अगर 5000 में 10,000 बैकग्राउंड बिक रहा है, या 2000 में 10,000 बैकग्राउंड बिक रहा है, तो मुझे नहीं लगता है या आपको नहीं लगता है कि जो ड्रीम ट्यून और कुकू टीवी और हिंदी कहानी जो 10 मिलियन के जो चैनल है, उन लोगों को उनका नंबर मिलना चाहिए। उनके पास ग्राफिक डिजाइनर इतने महंगे ग्राफिक डिजाइनर है, पागल है, उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर महंगे रखे। महंगा ग्राफिक डिजाइनर रखने का क्या जरूरत है? जबकि मार्केट में तो भाई 1000 रुपए में 10,000 बैकग्राउंड आ रहे हैं।
क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब स्कैम है, क्योंकि वो जानते हैं जो ये बनाने वाला है वो चिपका रहा है, क्योंकि वो जानते हैं इस रास्ते पे हम नहीं जाना चाहते हैं। तो बेटा जो इन चैनल के मालिक है ना वो समझदार है, और जो आपको लगता है ना मेरे को तो मिल गया यार, सस्ता बैकग्राउंड मिल गया, सस्ता बीजी मिल गया, तो अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बनाओ। तो कस्टम थंबनेल कॉपीराइट से बचने का मतलब है कि खुद का बीजी बनाओ, या एआई से बीजी क्रिएट करो, ट्रेस करो, या फिर ऐसे ब्रांड से बीजी को खरीदो जो 1-to-1 सेल करे। 1-to-1 मतलब अगर जियो एडियो तो जियो एडियो अगर आपके लिए कुछ बना रहा है तो सिर्फ आपके लिए जाए, पर उसके बीच में एक ट्रस्ट आता है। ट्रस्ट कैसे बनेगा? ट्रस्ट के लिए ऑफिस का होना जरूरी है, ट्रस्ट के लिए एक ब्रांड का होना जरूरी है। खैर ट्रस्ट हमेशा काम पे आता है और ब्रांड से आता है। ऑफिस ही ना हो आपका तो वो ब्रांड ही कैसा? एक घर में बैठकर रामलाल श्यामलाल कुछ बेच रहा है और कह रहा है कि कॉपीराइट नहीं आएगा, मेरे 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 दम पे तू चलते रहे। मैं कैसे समझाऊं कि कोलकाता में या मुंबई में बैठा है जो रामलाल है वो कह रहा है कि मैं बैकग्राउंड बेच रहा हूं, कल कॉपीराइट आएगा तो मुझे पकड़ना। किधर पकड़ो? मेरा ऑफिस कोलकाता में, आ जाना। कहां है कोलकाता में? अगर है तो यूट्यूब पे वीडियो शूट करो, अपने एम्प्लॉय का वीडियो शूट करो, यूट्यूब पे डालो ताकि हम लोग भी देखें घर बैठे कि आपका कोई ऑफिस है। तो ट्रस्ट बहुत बड़ा इशू रहता है, लेकिन जियो एडू के ऊपर पूरा साउथ एशिया ट्रस्ट करता है। ये मेरा इतना 17-18 साल का एक्सपीरियंस जो रहा है, लोगों से बात करने का जो तरीके हैं, और जो मैं लड़ता हूं दूसरों के लिए भी, तो ये उसका एक मतलब एक बोले तो आप जब किसी के लिए अच्छा करते हो तो आपके लिए बदले में और बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो कस्टम थंबनेल कॉपीराइट से बचने के लिए सिंपल कि ये जो नंबर 2 के जो डेटा सेल होते हैं उनसे आप बचो, ठीक है, वो मत बाय करो। और ये जो बीजी में जो थंबनेल पे आप लगाते हो ना इनका बीजी, ये लगाने से तो बिल्कुल ही बच जाओ, तो कस्टम थंबनेल कॉपीराइट आएगा भी नहीं। और जब तो आप बीजी में उनका वो नंबर 2 के बीजी यूज करते हैं ना, वो तो फिर बड़ा रिस्क है। ऐसा सोच लो कि वो टारगेट है, मतलब लाइफ टाइम में आप रात भर सोओगे नहीं। मतलब अगर आपका 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो आप रात भर सोचते रहोगे कि अब पता नहीं कब कॉपीराइट आएगा, कब कॉपीराइट आएगा। ऐसा जिंदगी क्या जीना है भाई? खेलना है तो अच्छे से खेलो। यूट्यूब में जो पैसा आएगा आपका घर घर चलेगा, तो ऐसे काम मत करो कल कोई कस्टम थंबनेल कॉपीराइट आ जाए और आपको वो बोले कि ये मेरे पे नहीं आया, ये किसी और ने दिया, अब हम क्या करेंगे, कस्टम थंबनेल कॉपीराइट को हटाएंगे यूट्यूब से, तो आपका चैनल में तो असर हो गया, कैसे कॉपीराइट आएगा? तो इसलिए कहता हूं खुद का बैकग्राउंड बनाओ, या एआई से बैकग्राउंड को क्रिएट करो, या फिर ऐसे ब्रांड से क्रिएट करो जो आपके लिए 1-to-1 सेल कर रहा है, सिर्फ आपके लिए सेल कर रहा है। वो बैकग्राउंड दूसरी जगह सेल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। ये मैंने बस इसलिए बनाया कि आप लोगों को लगता है सर कस्टम थंबनेल कॉपीराइट क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? एग्जैक्ट जेपैक आप डाल रहे हो, एग्जैक्ट जेपैक कोई दूसरा डाल रहा है, थोड़ा बहुत तो आप चेंज करते हो, वही पेड़, वही ग्रीनरी, वही झोपड़िया, वही खाना बनाने वाली औरतें बिल्कुल सामने बिठाते हो, तो भाई कस्टम थंबनेल कॉपीराइट नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो इन चीजों से बचो और शॉर्ट रास्ता से बचो भाई, और मेहनत करो, और अच्छा मेहनत करोगे तो यूट्यूब में कामयाबी मिलती है, और कामयाबी हमेशा धीरे धीरे ही मिलती है। बाकी आप हमारे चैनल से सीखते रहो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।